पूरे पाकिस्तान की सालाना अगर लीटर्स में देखें तो कितने लीटर ऑयल कंज्यूम करते होंगे। एक बहुत बड़ी मार्केट पाकिस्तान में है, स्मगल प्रोडक्ट का इफेक्ट होता है मार्केट में। जो लोग पहले आके सिर्फ ऑयल के बारे में पूछते थे, अब वो ये सवाल कर रहे हैं कि यार ये सिंथेटिक है क्या। सिर्फ करोड़ रुपए की आपकी गाड़ी है, बाइक भी आजकल 2-2.5 लाख अब तो बहुत महंगी हो गई है। ऑयल की कीमत क्या है यार। मेरे हाथ जुड़े हुए लोग प्लग इन हाइब्रिड चला रहे हैं। आम गाड़ी का तो इंजन ऑयल होता है जी 3000 किलोमीटर पे, 4000 पे, 5000 पे। ऑयल चेंज इंटरवल्स आर वेरी लो। 1000 किलोमीटर 900-800 किलोमीटर के ऊपर ऑयल चेंज हो रहा है जनरली। 1500 तक तो बहुत कम लोग जाते हैं, मगर 1000-1200 के ऊपर ऑयल चेंज। अब इसको आपने इलेक्ट्रिक पे भी चलाया है, पेट्रोल पे भी चलाया है, एसी पे भी चलाया है। हाउ वुड यू डिसाइड? एक ग्लोबल शिफ्ट आ रही है। आपने देखा होगा पाकिस्तान में इट्स वेरी इन टू से कि जी गो ग्रीन, और पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में बात हो रही होती है। तो जब वो बात हो रही होती है, इफ आई वुड बी एट योर पोजीशन, तो मुझे तो लगेगा यार मेरी रोजी पे लात मारने लगे। आप गाड़ी को चार्ज कर किससे रहे हैं? आप फॉसिल फ्यूल से चार्ज कर रहे हैं उसको। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई अरबाब इख्तियार देख रहा हो तो उसको कुछ कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाक पुलिस, मेरा नाम है सुनील मंज और एक और पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम लोग कोशिश करते हैं ऐसे टॉपिक लेके आएँ, इंडस्ट्री से ऐसे लीडर्स लेके आएँ जो आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करें, आपके जो प्रेसिंग क्वेश्चन है वो पूछें। तो आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनका ताल्लुक लुब्रिकेंट इंडस्ट्री से है। लुब्रिकेंट मैं हमेशा कहता हूँ जिस तरह हमारे जिस्म के अंदर ये खून की रगें हैं और खून दौड़ रहा है, इसी तरह लुब्रिकेंट गाड़ी के लिए मुझे लगता है कि उसका काम ऐसा है जैसे कि खून का है। तो अगर खून अच्छा होगा तो गाड़ी अच्छा परफॉर्म करेगी, यानी लुब्रिकेंट अच्छा होगा तो गाड़ी अच्छा परफॉर्म करेगी। इसी के लिए पाकिस्तान के अंदर अगर लुब्रिकेंट्स की बात की जाए तो वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज और जो एक्स टोटल पाको थी उसके आज हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं, पाको गवर्नर लिमिटेड। और मेरे साथ मौजूद हैं सैयद अहमद बुखारी साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच सुनील भाई। सबसे पहले हमारे यूजर्स के लिए बता दें कि आपका जर्नी कंपनी के साथ कैसा रहा, फिर हम आगे चलते हैं, डिस्कशन को लेके चलते हैं। थैंक यू सुनील भाई। सो यू नो इट्स बिन नाउ 18 years विद द सेम कंपनी। वाह। राइट आफ्टर ग्रेजुएशन आई joined Total Parco at that time. ठीक है। And then throughout मेरा career रहा है mostly 90% in lubricants. When I initially joined it was for fuels only, for B2B business. And then along with that, you know, फिर मैंने ज़रा सा shift किया अपने career को towards lubricants, which was kind of complementing with what I actually studied in university. आपकी डिग्री क्या थी? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, तो मैंने कहा फ्यूल तो बेचना ठीक है, मगर ये कि थोड़ा सा एप्लीकेशन हो अपनी डिग्री की भी। सो दिस इज़ हाईली टेक्निकल यू नो फील्ड ऑफ लुब्रिकेंट्स एंड देन स्टार्टिंग फ्रॉम सेल्स ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स। क्योंकि हमारे पास लुब्रिकेंट्स में सिर्फ ऑटोमोटिव ही नहीं है, बट देर आर सेवरल सेगमेंट्स लाइक इंडस्ट्री के अंदर देर इज अ वेरी वाइड एप्लीकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स एंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लुब्रिकेशन। मशीन्स के अंदर डिफरेंट generators, you have different kind of machines, you have different kind of you know टेक्सटाइल के लिए अलग प्रोडक्ट्स हैं, you have for power and turbines के लिए अलग प्रोडक्ट्स हैं, and then for general manufacturing you have different products. So very broad range of lubricants available for industry as well. And then there is automotive. ऑटोमोटिव में भी कमर्शियल और नॉन कमर्शियल। लोग ज़्यादातर मेरे जैसे लोग हैं, हम नॉन कमर्शियल पे बड़े रहते हैं, बट कमर्शियल आई थिंक इज द बिगेस्ट मार्केट। इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट एज वेल। और उसके अंदर भी देयर आर सेगमेंट्स लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट पैसेंजर कार ऑयल सेगमेंट। सही है। एंड देन वी हैव डीजल सेगमेंट। सही है। एंड देन वी हैव मोटरसाइकिल सेगमेंट एज वेल। हाँ। एंड एज वेल ऑक्सिलरीज जिसमें ट्रांसमिशंस और गियर ऑयल्स और आपके ग्रीसेस वगैरह आते हैं। सो देयर आर सो मेनी, इट्स अ वेरी वाइड फील्ड। सही है सर। Then there are some specialized lubricants and greases for very specific and niche markets like food grade और इस तरह के जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए भी होती हैं। So it's a very wide field, very interesting job. So from starting from sales to different segments, then I moved to technical department, core technical department. ठीक है सर। formulations वगैरह बनती हैं, lubricant की manufacturing के लिए you have to give a lot of feedbacks. And then formation of different oils related to applications होती है उसकी development के लिए. So with Total on the back. And also their research and development, we took a lot of advantage and lot of new innovations that we introduced in Pakistan, lots of products we introduced in Pakistan, lots of sales we gained. So we are not as old as several other companies, we are still a new company like it's लेकिन 18 साल काफ़ी बड़ा। 18 साल तो मेरा कंपनी को आए हुए 25 साल है। 25 साल, तो ऑलमोस्ट 2.5 decades। अच्छा, मैं बेसिकली आपकी एजुकेशन का इसलिए पूछना चाह रहा था बिकॉज एक आम आदमी, जैसा मैंने इंट्रो में बताया कि कई लोग हैं उनको पता होता है कि जी ठीक है
ऑयल चेंज करना है, कोई कहते हैं शायद उनको पता भी नहीं होता, कई लोगों के ड्राइवर्स कराते हैं, कई लोग ऑटो बफ्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा शौक है, वो कहते हैं जी किस पे। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जब आपने कंपनी ज्वाइन की फ्रॉम अ यंग इंडिविजुअल कमिंग टू अ पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ओवर दिस 18 ईयर्स, आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा मिथ इंडस्ट्री में जो बाहर से समझी जाती है वो क्या है? फॉर एग्जांपल हम अगर मार्केट में कहीं जाते हैं ना, तो मैं बिल्कुल एक्ट करता हूँ मुझे नहीं पता, तो अब मैं किसी वर्कशॉप पे जाऊँ, वो निकालेगा, ओ सर जी चले आया, मैं कहता हूँ यार, और मैं इस तरह की ना मिस्ट्री शॉपर करता रहता हूँ, कल चेंज कराया होगा वो खोल केगा, ओ सर रहते काला है, मैं कह डीजल का तो काला ही होता है तेल, ऐसी कैसी चीज़ें। तो व्हाट आर द मिथ्स जो कि आपको जिनको सुन के हंसी आई हो 18 साल में, और आप कहें यार मैं 18 साल हो गए मैंने की दस रहे? सेवरल मिथ्स, जैसे आपने कहा कि यार तेल काला है तो ख़राब है, ठीक है, ये मोटा है तो अच्छा है, ठीक है, एक ये। दूसरा तीसरा जो है वो ये है कि यार सूंघ के तेल, यार इसके अंदर तो एक स्मेल आ रही है तो ये ठीक नहीं है। और एक और सूंघने से रिलेटेड ये भी होता है कि यार इसकी जो स्मेल है बहुत स्वीट है तो ये बहुत बेहतर है। कुछ ऑयल्स के अंदर कुछ मतलब आगे जो आ रहे हैं जितने, उनके अंदर कुछ परफ्यूम्ड ऑयल्स भी आ रहे हैं कि यार इसकी खुशबू अच्छी तो ये अच्छा है। उसके बाद चक की, तो वो कहते हैं यार वो चक, यार इसमें ना ज़रा सा कुछ ज़्यादा तेज़ है, तुर्श टेस्ट है, दैट इज़ बेसिकली। और ये आज तक 18 साल से ये मिथ अभी तक चल रही है कि चेंज हुई के टाइम के साथ नई मिथ आई है, कुछ जेंजी मिथ आई है। अब जेंजी मिथ ये हो गई है कि यार ठीक है वो चखने वाला तो अब बिल्कुल ही चला गया क्योंकि इट इज़ अ कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट, सो यू कैन नॉट सॉल्व इट। तो ये एक तो अवेयरनेस आई कि ऐसा नहीं है चख रहे हैं और मज़े आ रहे, ऐसा नहीं है। सो बट यू नो विद न्यू इनोवेशंस और ये जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसा आपका प्लेटफॉर्म है, आप लोग भी काफ़ी एजुकेट करें लोगों को अबाउट दीज मिथ्स एज वेल, न्यू एडवांसमेंट्स, तो काफ़ी चेंजेस आई हैं। फिर कंपनीज़ ने बड़ा रोल प्ले किया है, OEMs ने बड़ा रोल प्ले किया है। उन्होंने, मैंने देखा है कि OEMs भी अब काफ़ी जो है ऑयल की बातें कर रहे हैं। इफ़ यू गो टू OEM आउटलेट और डीलरशिप, वो भी वहाँ पर ऑयल के बारे में थोड़ा समझा रहे होते हैं लोगों को। सही है। मैकेनिक्स की ट्रेनिंग भी बहुत हो रही है, ये मैं उन मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ जो कि रोड मैकेनिक्स हैं। सही है। इनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंपनीज़ ने स्टार्ट की हुई हैं, लाइक वी ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द मैकेनिक्स टू मेक देम अंडरस्टैंड अबाउट लुब्रिकेंट्स एंड नॉट जस्ट रिलाई ऑन दीज मिथ्स, ये काला है, ये है, वो सारा। सो उसके ऊपर भी बहुत काम हुआ है। और प्लस देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशन एंड टूल्स अवेलेबल ऑनलाइन। अब गाड़ी की सिलेक्शन की बात की जाती है, कभी यार मुझे नहीं समझ में आ रहा है कौन सा ऑयल डालना, सही है, टूल्स अवेलेबल। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो लुब्रिकेंट मार्केट है, इट्स कंपेरेबल इन अ सेंस टू द पेंट मार्केट। पेंट मार्केट में एक क्राइटेरिया था कि जो टोकन वाला पेंट, कि जो बंदा पेंट लगा रहा है जिसको उसमें टोकन मिलेगा वो क्या कह रहा है ये पेंट अच्छा है। हाँ। इसी तरह कंपनियां रिसर्च करती हैं, सिंथेटिक ऑयल आ रहे हैं, मिनरल बेस्ड आ रहे हैं, सालों साल आप जो है ना, मुझे पता है कि डिफरेंट कंपनियों के सेंटर हैं R&D जो बनाते हैं तेल को, बट सारा कुछ वहाँ जाके बॉयल हो, मुझे लगता है ख़त्म ऐसे होता है कि जो एप्लीकेटर है, मोस्ट ऑफ द केसेस पाकिस्तान में रोड साइड वर्कशॉप पे लोग ऑयल चेंज कराते हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो इसके 4 कोड जिनके कंपनी का पंप कहा जाता है वहाँ पे उतना नंबर नहीं है जितना स्टोर्स के ऊपर है, जो कॉर्नर वर्कशॉप हर गली में खुली हुई है। तो वहाँ जो उस्ताद है ना, वो कहता है जी ये वाला डालने, मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, जब मैंने जाना दुकान पे उसने कहना सर ये ऑयल बड़ा अच्छा है, अच्छा जी बड़ा अच्छा है। अगली बारी आप गए तो उसी ने तेल चेंज करना है, सर देखें कितना बेहतरीन है, बिल्कुल कम नहीं हुआ। फिर मैं जब थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता अकल आना शुरू हुई, मैंने कहा यार ये एक की तारीफ एक दफ़ा कर रहा होता है, अगली दफ़ा जाता हूँ फिर दूसरे की तारीफ कर रहा होता है। देन आई रियलाइज कि जिससे ज़्यादा पत्ती मिलती है उसका तारीफ करता है। और आप उल्टा करके देख लें, आप वही तेल कहीं और से डलवा के चले जाएं, उससे कहें यार आपने सही कहा था उस्ताद जी, लास्ट टाइम मैंने ये तेल नहीं डाला, सर आप देखो ना ये तेल लीटर कड़ा आ गया। सो डू यू थिंक कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ओपिनियन लोगों की ख़राब करती हैं, और आप लोगों को भी फेस हुआ? हमें बहुत फेस होती है ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली, एंड इस चीज़ का ऑनेस्टली ये जो नई इमर्जिंग कंपनीज़ होती हैं ये बहुत कर रही होती है। मींस के अ गुड स्टैब्लिश्ड मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर ये चीज़ मैंने थोड़ी सी कम देखी है। ऑब्वियसली वी हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम देयर। कंपनीज़ लाइक अस वी हैव मूव्ड ऑन टू मोर एजुकेटिंग दी रिटेलर्स। ये हम बात करें रिटेलर जो कि मार्केट में बैठे हुए या मैकेनिक्स, तो तभी जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि मैकेनिक्स की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकली प्रोडक्ट इफ़ यू सेल समवन ऑन वैल्यू, चाहिए तो वो कस्टमर आपका रिपीट कस्टमर बनता है। ये कि किसी वक्त किसी टाइम पे आपको ज़्यादा कुछ कम पैसे या ज़्यादा पैसे बच रहे हो तो आपने उसको आगे कर दिया, नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर रिपीट कस्टमर आपका नहीं बनेगा। दैट इज़ व्हाट आई टेल माय सेल्स टीम, दैट इज़ व्हाट आई ऑलवेज एजुकेट माय फोरकोर्ट स्टाफ, और जितनी उनकी सारी ट्रेनिंग्स होती हैं। दैट इज़ वाई वी आर पुटिंग अ लॉट ऑफ ऑटो सर्विस स्टेशंस एट आवर ऑयल चेंज, जो हमारी प्रीमियम फैसिलिटी में, उसकी भी बात करूँगा इंशाल्लाह इन लेटर स्टेज। वो हमने डेवलप की, वीडियोस बनाई टू एजुकेट देम एंड नॉट टू मूव ऑन टू जस्ट प्राइस और जस्ट ऑफर्स, एंड मूव ऑन टू टेक्निकल बेनिफिट्स एंड फीचर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। उसको देखें, उसको समझे। सिंथेटिक मिनरल की आपने बात की,
उसकी बेनिफिट्स क्या है सिंथेटिक वर्सेस मिनरल, एप्लीकेशन वाइज किस तरह से वो बेहतर है, क्या हर गाड़ी के अंदर सिंथेटिक ऑयल जाना जाता है, ये भी एक सवाल होगा आगे जाके। तो ये वाली चीज़ें समझाना और करना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एजुकेट एवरीवन। तो मैं अगेन ये पूछ रहा हूँ कि जैसा मुझे लगता है पेंट की इंडस्ट्री में हुआ ये कि फिर 3-4 जो अच्छे प्लेयर थे वो इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा एक कंसोर्शियम बनाते हैं, या मिल्क के अंदर अगर आपको याद हो पैकेज वर्सेस नॉन पैकेज में एक दफ़ा बहस चढ़ी थी। तो कभी इंडस्ट्री में इतनी कोहेसिव है इंडस्ट्री के जो बड़े प्लेयर्स हैं, आप लोगों ने सोचा हो कि यार हम एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं एंड वी विल एजुकेट कस्टमर जॉइंटली, कि आप बेशक जिस मर्जी का लें बट डोंट गो ऑन दिस मसाला एंड डोंट गो, इस तरह कभी किया या अपने तय कोई कंपेन? नहीं, मेरे ख्याल में ये आपका अच्छा पॉइंट है और इसके ऊपर बहुत पहले मुझे याद है एक सोसाइटी थी, ठीक है, बट नाउ दैट सोसाइटी डज नॉट एग्जिस्ट, और ये अब मेरे ख्याल में नीड बनती जा रही है टू कोलैबोरेट एंड टू वर्क फॉर बेनिफिट ऑफ द फॉर द इकोनॉमी एज वेल। ये होना चाहिए, अभी नहीं है। मेरी सर आज पॉडकास्ट का मकसद भी है कि लोगों को बताया जाए, जो जहाँ भी जाते हैं, अगर आपको कोई कोने पे सड़क के गाड़ी का ऑयल कलर देख के बताता है तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ उसको कुछ नहीं पता, वो उसको देख के हाथ लगा के बताता है। अगर हाथ लगा के बताना हो तो फिर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो इतनी मल्टीनेशनल जो अपनी वर्कशॉप पे खोल के बैठी हुई हैं, जो R&D करती हैं, फिर वो इन्हीं मैकेनिक के हाथ से चेक क्यों नहीं करती? अच्छा सर, अगली चीज़ मेरे ज़हन में आ रही है, भी हमने बीच में बात की थी, ओवर द ईयर्स ऑयल्स और इसके अंदर फॉर्मुलेशन चेंज हुई, डिफरेंट फॉर्मुलेशन आती रहती हैं। सो एक बड़ी बहस चलती है हमेशा, आप क्योंकि एक एक्सपर्ट हैं, 18 साल से कर रहे हैं, तो मैंने कहा आपसे पूछ लेते हैं, मिनरल बेस्ड वर्सेस जो है सिंथेटिक है, इन दोनों का डिफरेंस एक तो यानी, और वही आपकी वाली बात, वन साइज फिट ऑल वाली बात नहीं है, किसी गाड़ी हो सकता है के लिए सिंथेटिक बेहतर हो। जैसे मैं Mazda RX-7 रोटरी यूज़ करता हूँ, मुझे लोग कहते हैं फलाना सिंथेटिक डालें, मैं कहा नहीं भाई इसको सिंथेटिक नहीं डालना। सो डू यू थिंक लोगों को इसके बारे में भी एजुकेशन है या नहीं? बढ़ती जा रही है बहुत ज़्यादा। अब लोग मतलब जो लोग पहले आके सिर्फ ऑयल के बारे में पूछते थे, अब वो ये सवाल कर रहे हैं कि यार ये सिंथेटिक है क्या? ठीक है, अच्छा, अब डिफरेंस क्या है थोड़ा सा अगर मैं बताऊं, बोथ आर डेरिवेटिव्स ऑफ पेट्रोलियम क्रूड। सही है, डेरिवेटिव्स दोनों हैं। वन इज लेस रिफाइंड एंड द अदर वन इज मोर केमिकली इंजीनियर्ड एंड रिफाइंड, विच इज सिंथेटिक। ओके, सिंथेटिक ज्यादा रिफाइन है और मिनरल है। पहले तो सारी उम्र मिनरल ही होता था, फिर उसको मजीद ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी आई, एडिटिव्स आए, तो इंसान एवोल्यूशन का उससे गुजरा है। ये एक बेसिकली सिंथेटिक इज द नेम ऑफ द बेस ऑयल, जो कि 80 to 90% ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ लुब्रिकेंट है। ठीक है, रेस्ट इज एडिटिव्स। ठीक है, राइट। सो नाउ एडिटिव की जो परसेंटेज है वो वेरी कर रही होती है। इन डीजल इंजन ऑयल्स एडिटिव परसेंटेज इज अ लिटिल बिट हायर, on petrol engine it is a little bit lower, and then on motorcycle engine oil it is somewhere in between। सही है। अच्छा, अब ये सिर्फ बेस ऑयल की बात हो रही है कि मिनरल बेस ऑयल है कि सिंथेटिक बेस ऑयल है, पहले तो ये मैं ज़रा क्लियर कर दूँ, इट इज़ नॉट अबाउट एडिटिव्स और समथिंग। अब सिंथेटिक ऑयल्स हैव अ मोर यूनिफॉर्म मोलिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है। व्हाट डज इट मीन? दैट मीन्स कि whenever there is a stress on the oil, whenever there is a rise in temperature in the oil, whenever you need a better performing oil, synthetic will perform better than exactly, it will not deteriorate that easily। ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शनल ग्राफ होता है विस्कोसिटी वर्सेस टेम्परेचर का, तो वो ज़्यादा डिटोरिएट नहीं करेगा, उसकी टेम्परेचर टू कैपेबिलिटी ऑफ द ऑयल टू रेजिस्ट द टेम्परेचर इज मोर। आपकी नई परफॉर्मिंग व्हीकल्स आ रही हैं, आपके इंजन्स का साइज छोटा होता जा रहा है, लाइट वेट आ रहा है, तो फिर दैट मीन्स यू नीड अ मोर रोबस्ट and a fluid that will complement with that particular। So if अगर आम आदमी के ज़बान में मैं समझूं कि पहले जो आता था वो मिनरल था, फिर आहिस्ता आहिस्ता रिफाइंड जो ज़्यादा अच्छी फॉर्म आई विद टेक्नोलॉजी एंड ऑल, वो सिंथेटिक था, और सिंथेटिक का जो बेस ऑयल है वही प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छी लगता है। तो अगर मैं कहूँ तो सिंथेटिक इन प्रॉपर्टी इज सुपीरियर। और आजकल की नई गाड़ियाँ छोटे इंजन है, ज़्यादा आउटपुट ले रहे हैं, उस पर स्ट्रेस ज़्यादा पड़ रहा है। और जैसे मैंने शुरू में कहा था, तो बेसिकली इंजन ऑयल का काम ये होता है कि जब आपके इंजन के अंदर डिफरेंट मूविंग पार्ट्स होते हैं, वो उसको लुब्रिकेट करता है, उसके टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है। इंजन के अंदर समझ लें आग जल रही है और उसके साथ साथ वो ऑयल जल रहा है, अगर वो ऑयल बहुत इंफीरियर होगा तो वो जल्दी जल जाएगा, अगर वो हाई टेम्परेचर पे स्टेबल रहेगा तो वो आपके इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी देगा। ऐसा ही सर? जस्ट टू ऐड मोर, इंजन का काम कूल करना तो है ही है, ऑब्वियसली देयर आर टेम्परेचर, जैसे आपने बताया। देयर आर अदर प्रॉपर्टीज आल्सो ऑफ लुब्रिकेटिंग इंजन ऑयल, व्हिच इज बेसिकली दे हैव टू बी एंटी कोरोसिव, एंटी फोमेंट्स उसमें डले हुए होते हैं, ताकि क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ स्प्लैशिंग गोइंग ऑन इन द सम्प ऑफ द इंजन, सो वो बबल्स ना जनरेट हो। इट हैज़ टू हैव अ गुड डिटर्जेंसी to remove all the dirt from the engine। सही है। It has to have very balanced formulation to handle all kinds of जितने भी engine के अंदर हरारतें जिसे कहें हो रही होती है ना, उनको कंट्रोल करने की प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। सो और
फिर आती है इंजन आपका, मे बी आपके पास ये वाला क्वेश्चन भी हो कि यार विस्कोसिटी ग्रेड के हवाले से यार कैसे, वो आगे मैं यही कह रहा था कि अक्सर लोगों को तो पहली चीज़ क्लियर ये होगी कि वो जो है उससे बेहतर है। फिर आ जाती हैं कि ये मैं कह रहा था कि ओवर द ईयर पहले तो किसी को कोई नहीं था, कहता जी फलाना डब्बा डाल दो, इस कलर का डब्बा डाल दो, कलर से लोग करते थे। अब मुझे लगता है विद प्लेटफॉर्म लाइक आर्स एंड और भी जितने भी आप देखें बात होती रहती है, डिस्कशन होती है, अच्छी बात है, एजुकेशन इज़ अ गुड थिंग। आई थिंक लोगों के अंदर थोड़ी नो हाउ बढ़ चुकी है कि ग्रेड्स क्या हैं, 0W20 क्या स्टैंड करता है, 530 क्या करता है, विस्कोसिटी क्या है, नीचे टेम्परेचर है, ऊपर वो है। एंड अगेन हमारा टेम्परेचर सऊदीया से या लंदन से या अमेरिका से फ़र्क है। तो अगर आप एक गाड़ी अमेरिका में चला रहे थे, उधर उसकी रिक्वायरमेंट और हो सकती है, पाकिस्तान में और हो सकती है, लाहौर में मैं एक गाड़ी चला रहा हूँ उसकी रिक्वायरमेंट और होगी, मरी में या नॉर्थ में रख रहा हूँ और होगी, कराची में और होगी। कैसा है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ऑब्वियसली आवर मार्केट इज़ कंपेरेबल टू कंट्रीज़ विच आर नेबर्स टू अस। ठीक है सर। हम अपने इन्वायरमेंट को यूरोप से बिल्कुल नहीं कंपेयर कर सकते। बिल्कुल सही बात बोली। एक छोटी सी बात बताऊं, हमारे जो सिंथेटिक ऑयल्स हैं जो कि हम जैसी कंपनीज और दूसरी अच्छी बड़ी कंपनीज मार्केट कर रही हैं सर, वो इसी सिंथेटिक ऑयल पे जो 5W30 0W20 15,000 से लेके 25,000 तक क्लेम करती हैं यूरोप के अंदर। वाइल व्हाट वी डू इज़ यार 8,000 से 10,000 से ऊपर ना चलाना। वाई? बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट, बिकॉज ऑफ द कंडीशंस, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर्स दैट वी आर वर्किंग इनटू। अब इसमें प्ले होता है, जैसे आपने कहा 0W20 5W30, ये विस्कोसिटीज़ भी डिफरेंट होती जाती हैं। फॉर अ हॉटर क्लाइमेट लाइक अस, an ideal for older vehicles it is 20W50 which is very much prominent and very much popular in Pakistan। 20-50 वाला तेल डाल दो, मोटा तेल है, ठीक है, जिसको एकदम 12 नंबर भी कहते थे 12 नंबर कहते हैं ना। पुरानी गाड़ी हो जाए, पुरानी गाड़ी 50 नंबर 40 नंबर तो 50 नंबर डाल दो, 40 नंबर डाल दो, सही है। सो दोज वर मोनो ग्रेड्स, नाउ द मल्टी ग्रेड। अब उसके बाद आए मल्टी ग्रेड्स। अब यही 20-50 जो है क्योंकि W साथ लगा है तो मल्टी ग्रेड मीन्स कि ये सर्दियों के अंदर भी अच्छा परफॉर्म करेगा। स्टार्टअप में यू नीड मोर रिस्पॉन्सिव ऑयल ताकि वो इंजन के पार्ट्स के ऊपर बहुत जल्दी चले जाए ड्यूरिंग स्टार्ट। क्योंकि हमेशा ये कहते हैं ना, आपने भी सुना होगा कि यार जब गाड़ी स्टार्ट होती है ना, सबसे ज़्यादा वेयर एंड टेयर इंजन की स्टार्ट पे होती है। हमारे यहाँ तो लोगों को सेंस ही नहीं, हमारे लोग स्टार्ट करते हैं समेत मेरे और घुर्र ऐसे देते हैं एकदम ठंडी गाड़ी को, तो बंदा कहता है तेल को जाने दो, थोड़ा सा आइडल करें ताकि वो ऑयल अपने पार्ट्स, अपने लुब्रिकेंट जो है वो ऑयल जगह जगह पे इजीली पहुंच जाए और उसके बाद देन यू कैन स्टार्ट विद। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की मल्टी ग्रेड वाली। सो मल्टी ग्रेड में फॉर एग्जांपल 0W20 5W30, तो जो 30 40 50 ये तो विस्कोसिटी को कर देता है जी। ये जो 0 और 20 जो है ये वेदर के लिहाज से एग्जैक्टली। जो W रिप्रेजेंट्स बेसिकली विंटर ग्रेड। फॉर एग्जांपल 0W जिस पे लिखा होता है, इट कैन गो अप टू -30 -40। डू यू नीड, देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर -30 -40 इन पाकिस्तान? नो, बट द इंजन मैन्युफैक्चरर हैज recommended and for self designed an oil for a robust performance। हर किस्म के डायमेंशंस को कवर करने के लिए उसने 0W बना दिया। तो 0W20 का मतलब ये है कि वो अगर मैं उसको नॉर्थ में भी ले जाऊं तो अच्छा परफॉर्म करेगा, कराची के अंदर भी अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि वो विंटर ग्रेड है। इट डज नॉट मीन कि वो यहाँ आके कुछ प्रॉब्लम होगी उसकी, नथिंग, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी वाइड रेंज कवर कर रहा है। नो प्रॉब्लम, 0 से लेके -35 तक नो इश्यूज। और पॉजिटिव में कहाँ आगे वाला नंबर जो है, फॉर एग्जांपल इट इज नाउ 30, दैट मीन्स एट अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड उस ऑयल की विस्कोसिटी या उसकी मोटाई जो है वो 30 नंबर की है। दिस इज अ टेस्ट बेसिकली। वो अपनी यानी प्रॉपर्टीज को इस टेम्परेचर तक नहीं छोड़ेगी, उसके ऊपर जाके वो पतली होगी। अच्छा ओके, पतली होना कोई मसला नहीं है, मगर वापस 30 होना इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑयल के फौरन वापस कितनी जल्दी अपने विस्कोसिटी पे आता है, क्योंकि इंजन में टेम्परेचर है ना वेरी कर रहे होते हैं। इंजन का अपना टेम्परेचर तो 800-900 डिग्री पे होता है, बट आउटसाइड द टेम्परेचर इट इज समवेयर अराउंड 100-120 तक चलता है, ज़्यादा नहीं होता। इजीली विथस्टैंड 100 की तो आपको पूरी इजाजत आके दी हुई है ना, उससे ऊपर भी जाता है तो इट विल कम बैक। तो एक अच्छा तेल हायर टेम्परेचर्स के ऊपर अपनी विस्कोसिटी को मेंटेन करता है और वापस आ जाता है। यही उसकी क्वालिटी है, यही उसकी क्वालिटी अच्छे ऑयल की। अच्छा बेस ऑयल और सिंथेटिक हो, इवन मिनरल बेस ऑयल लाइक ग्रुप 2 बेस ऑयल, ये हमारे जितने भी 1040 और 20W50 आजकल ग्रुप 2 के पर बन रहे हैं जी। सो इट इज़ ऑल्सो अ गुड ऑयल, नो प्रॉब्लम। ओल्डर व्हीकल्स, इवन न्यूअर व्हीकल्स के अंदर भी आ जाते हैं। सेमी सिंथेटिक का आपने सुना होगा। सो ये भी अच्छे ऑयल्स हैं। इफ़ यू वांट a better oil, better performing for long, use synthetic oil। So आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि somebody like me who keeps old car, उनके लिए ज़िंदगी थोड़ी आसान हो गई है। अगर मैं आज से 20 साल पहले जो ऑयल डाल रहा था और गाड़ी की इंजन की लाइफ एक्सपेक्ट कर रहा था, आज मेरे पास जो गाड़ी है वो बेचारी सारी 25-30-40 साल पुरानी, मेरी अपनी जैसी पुरानी है। तो उनके लिए ये नई टेक्नोलॉजी है, ये बड़ी सूदमंद है, बिकॉज आम बंदे का ख्याल होता है कि जी पुरानी गाड़ी है, पुराना ऑयल लबो। अच्छा, ये भी एक छोटी सी इसमें साइंस भी है। फॉर एग्जाम्पल
अगर आपके पास एक पुरानी व्हीकल है, उसमें आप एक ऑयल डाल रहे हैं जो कि एक मोटा ऑयल होगा ऑब्वियसली यार, कि आपके मैकेनिक ने कहा होगा कि यार इसको थोड़ा सा मोटा ऑयल दे दो क्योंकि अब इसके इंजन के टॉलरेंसेस बढ़ गए या उसमें स्लज ज़्यादा जमा हुआ है। तो ये अगर आपने पतला ऑयल डाला तो व्हाट विल हैपन नाउ इस पतला ऑयल से मुराद सिंथेटिक ऑयल 0.20 आपने डाल दिया, आप 20-50 यूज़ करते हुए आ रहे हैं। व्हाट विल हैपन नाउ, काम करना शुरू कर ये ऑयल सबसे पहले पीना शुरू कर देगा। हालांकि ऑयल की एक प्रॉपर्टी है कि ये वॉलेटाइल नहीं होना चाहिए, ऑयल शुड नॉट इवेपोरेट, इट इज़ नॉन वॉलेटाइल। ये जितने भी सिंथेटिक ऑयल्स हैं दीज आर नॉन वॉलेटाइल ऑयल्स, ठीक है। मगर सिंथेटिक भी आपने उसमें डाला तो वॉलेटाइल। वाई? क्योंकि उस पुराने इंजन ने जितना भी अंदर कार्बन रेजिड्यू और स्लज है ना, वो उसकी बिट्स एंड क्रीसेस के अंदर जाके उसमें जमा कर दिया होगा। नया ऑयल डलेगा, सबसे पहले वो सफाई कर देगा, ठीक है। जब वो सारे गैप सारे उसने साफ कर दिए तो अब उस ऑयल को रेस्ट होने के लिए जगह तो चाहिए, वो जाके वहाँ रेस्ट करेगा उन जगहों पे, इसीलिए आपका ऑयल का लेवल थोड़ा सा कम आपको नजर आएगा, ठीक है। मगर विद फ्रीक्वेंट ऑयल चेंजेस लाइक सेकंड ऑयल, थर्ड ऑयल, वो बेहतर होता हुआ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। मगर येट अगेन अब इंजन की जो केमिस्ट्री है वो भी चेंज होती जा रही है, इंजन के पार्ट्स आर चेंज। पहले क्या मटेरियल के इंजन्स बनते थे, वो धाती होते थे, अब एलुमिनियम एलॉयज पे आ गया है। सो ऐसा है, और ये मैंने सुना भी है कि कुछ सिंथेटिक ऑयल्स या न्यू फॉर्मुलेशंस हैव अ लिटिल मोर ऑफ जिंक एडिटिव्स, ठीक है। जिंक कैन रिएक्ट, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अदर मेटालिक कंपोनेंट्स कैन रिएक्ट। भाई जिंक का इस्तेमाल क्यों ऑयल के अंदर किया जाता है? ताकि प्रोटेक्टिव लेयर बना दे, सही है, आपके इंजन पार्ट्स के ऊपर, सो दैट इट कैन विथस्टैंड एनी वेयर एंड टेयर। मगर अगर पुरानी गाड़ी के अंदर ये चीज़ हो जाए, उसने तो निकाल, इफ आई अंडरस्टैंड यू राइट, उसका मतलब ये है कि जब भी आप अपनी गाड़ी देख रहे हो तो वन साइज फिट ऑल नहीं है, ऐसा नहीं आपने है। अपनी गाड़ी की फिटमेंट देखनी है, मैन्युफैक्चरर आपको क्या कह रहा था, और वो मैन्युफैक्चरर ये भी बताता है कि टाइम के साथ साथ जब आपके इंजन की माइलेज इतनी हो जाए, इतने साल पुराना हो जाए, तो आप ऑयल को वेरिएशन करते हैं, एंड रोड कंडीशंस आल्सो, वेयर यू आर ड्राइविंग, ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट, ये रोड कंडीशन से बात आई ज़हन में मेरे आई कि ये तो हो गया, आपने ऑयल चेंज कर लिया, सारा कुछ हो गया। मैं थोड़ा टोटल की तरफ आना चाह रहा हूँ, बिकॉज अगर हम पाकिस्तान की पूरी मार्केट देखें, एक लेमैन क्वेश्चन है, बिकॉज आप इंडस्ट्री में बैठे हैं, आपको पता होगा हमारी पूरी मार्केट पूरे पाकिस्तान की सालाना अगर लीटर्स में देखें तो कितने लीटर ऑयल कंज्यूम करते होंगे? ओवरऑल 350 किलोटन, दैट मींस 360 मिलियन लीटर्स की रफली एस्टिमेटेड मार्केट है। 360 मिलियन लीटर्स की पूरे पाकिस्तान में साल में ऑयल कंज्यूम होता है गाड़ियों के लिए, गाड़ियां, ट्रक्स, बसेस, मोटरसाइकिल्स, इंडस्ट्री को निकाल दें हम, क्योंकि पार्क व्हील्स है तो हम व्हील से रिलेटेड देना चाहते हैं। आप इजीली फिर 60 to 70% आप समझे ऑटोमोटिव डेडिकेटेड मार्केट है, मतलब 180 मिलियन अराउंड दैट। लोगों को ये क्लियर कर दें, कई लोगों को परेशानी होती है, इज दिस मेड इन पाकिस्तान, इज दिस फॉर्मुलेटेड इन पाकिस्तान, बेस ऑयल तो पाकिस्तान में नहीं बनता, आप लोगों की रिफाइनरी एक ही है, सबकी डिफरेंस है, वो थोड़ा क्लियर करते हैं। बिकॉज हमारे यहाँ पे ना मार्केट में ये भी मिथ्स हैं कि कई लोग कहते हैं कि जी जेड़ा ऑयल है दोबारा पैक हो जाता है, हम आगे उस पर भी आते हैं कि आप लोगों ने उसके लिए क्या क्या किया है, बट ये अगर हम उसको आप एड्रेस कर सकें। जी अच्छा, बेसिकली अब पाकिस्तान के अंदर जो ऑयल्स बन रहे हैं दोज आर वेरी वेल फॉर्मुलेटेड ऑयल्स, ठीक है। द रॉ मटेरियल इज इम्पोर्टेड, मेन रॉ मटेरियल जैसे आपको मैंने पहले भी बताया, इट इज़ बेस ऑयल विच इज़ इम्पोर्टेड प्लस लोकली अवेलेबल फ्रॉम अ नेशनल रिफाइनरी। एक हमारी पाकिस्तान की रिफाइनरी, वहाँ से भी हमें ग्रुप 1 का प्रोडक्ट मिल जाता है, सही है। बट इफ़ वी नीड ग्रुप 2 प्रोडक्ट्स, क्योंकि हाई परफॉर्मिंग इंजन ऑयल्स आर मेड फ्रॉम ग्रुप 2 और ग्रुप 3 और ग्रुप 4 फॉर सिंथेटिक्स, वो हमें इम्पोर्ट करने पड़ते हैं, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 4। सो देयर इज़ अ डायर नीड फॉर अ रिफाइनरी टू प्रोड्यूस ग्रुप 2 ऑयल्स इन पाकिस्तान। अभी ग्रुप 2, 3, 4 जो है वो इंपोर्ट होता है, सारा इंपोर्ट होता है, और इंपोर्ट करके बस यहाँ पैकेज करते हैं, वो पैकेज फॉर्म में आता है। वो जब इंपोर्ट यहाँ हो जाता है, इट इज़ इंपोर्टेड इन बल्क क्वांटिटीज, ठीक है, ओके जी। उसके बाद ये हमारी फैक्ट्रीज के अंदर जाता है एट ब्लेंडिंग फैसिलिटीज़, वहाँ हमें फिर एडिटिव्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं, ठीक है, एंड वी इंपोर्ट दोज एडिटिव्स एंड देन वी हैव डिज़ाइन फॉर्मुलेशंस जिनकी बेसिस के ऊपर ये ऑयल ब्लेंड होता है इन अ ब्लेंडिंग प्लांट, ठीक है, पैकेज्ड होता है लोकली। So what you can say easily is blended and packed in Pakistan, but raw materials are all imported. ठीक है। अच्छा, मुझे याद पड़ता है मैंने किसी OEM का कोई ऑयल देखा है, उसके पीछे भी मैंने आप लोगों का लोगो देखा है ऐसा? So we produce a lot of OEM oils and we take pride of that. We have a partner company, a Japanese partner company with us associated, whereby we produce a lot of genuine oils for the Japanese OEMs in Pakistan. ठीक है, right?
and then we have few Chinese customers also. सही है. तो मैं ये चाहता हूँ ताकि लोगों को पता लगे, बिकॉज अक्सर लोगों को पता नहीं होता. मेरे साथ हुआ एक स्पेसिफिकली, आई वोंट नेम द ब्रांड, बट मुझे याद है 2010 में लाहौर में एक ड्रैग रेस हुई, मैं जीता. तो जब वो उन्होंने मुझे इनाम दिया तो मैंने कहा ये कंपनी का तेल मैं क्यों डालूंगा भाई. तो अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता. एंड आई थिंक अगेन इट्स अ सिग्नल ऑफ क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट के OEM जो है अगर वो आपके साथ एक उसमें आ रहा है, सो इट्स नॉट कि वो जो हम बात करते हैं कि रोड साइड वाला बेनिफिट नहीं, उसने तो गाड़ी बेची है, उसको तो गाड़ी लॉन्ग टर्म चलानी है. एंड इट्स अ विन विन सिचुएशन. अगर आपको ऑयल अच्छा नहीं होगा, नो मैटर आप उसको जो मर्जी दे दें, वो आपसे कभी वो जो है ना उस कोलैबोरेशन में नहीं आएगा. तो विच इज़ वेरी गुड साइन. अच्छा सर, मैं ये देख रहा था कि आप लोगों ने टोटल के अंदर जो है एक एवोल्यूशन ओवर ईयर्स में देखता आया, पंप हुए. अभी आप लोगों ने एक टोटल क्वार्ट्स के नाम से जो शुरू किया था जी, वो क्या है एंड व्हाट इज दिस आइडिया ऑल अबाउट? Okay, so the name of that particular initiative is basically Quartz Auto Services. QAS. Those are basically our premium oil change facilities that we are promoting nationwide on our service stations. ठीक है. मैंने एक वीडियो भी देखी, उसमें आप आए थे और आपने बड़ा बताया था ऑटो सर्विसेज का. एंड आई एम आल्सो अ कस्टमर, और मैं जाता भी रहा हूँ, और वो काफ़ी सर्विसेज ऐसी थी जो कि मैं देखता हूँ, यूज़ करता हूँ. बल्कि उस वीडियो में एक सर्विस मस्जिद नहीं बताई थी जो कि है उसमें. जी. सो दैट मस्जिद इज बेसिकली, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टेशंस के ऊपर देयर आर मस्जिद आल्सो, तो वो बिल्कुल. सो अभी आप बताते हैं क्वाड ऑटो सर्विसेज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट इज बेसिकली टू गिव कस्टमर अ प्रीमियम and a convenient oil change facility, right? From the time they enter in our QAS, they have a person who is well trained and guided to guide the customer through the whole process. What is the process? The car comes in, customer does not know what lubricant has to be changed on it. There is a person who is trained and educated enough to guide him according to his car model, make, usage, make model variant के लिहाज से वो आपको बताएगा कि this oil is fit for your vehicle. ठीक है सर. ओके, फिर उसने ऑयल चेंज किया, उसने सारी चीजें, सारे सेफ्टी चेक पॉइंट्स के साथ. आप आगे चलेंगे, मैं तो देख रहा हूँ एक टाइमर था, वो क्या? जी. सो द टाइमर इज बेसिकली फ्रॉम द टाइम द व्हीकल एंटर्स इनटू दैट स्टेशन एंड हाउ मच टाइम ही टेक्स टू चेंज द ऑयल, एंड अलॉन्ग विद हमारे कोई देयर आर 12 कॉम्प्लीमेंट्री चेक पॉइंट्स. ठीक है. तो वो सारा कितनी टाइम में? सारे टाइम के अंदर वो हमारा जो टारगेट है वो 8 to 10 मिनट्स के अंदर उसने वहां से. अच्छा, जब मोमेंट आई एंटर एंड दैट पर्सन वेलकम्स मी, वहां से वो टाइमर शुरू हो गया. और ऑयल टू 10 मिनट्स में एवरीथिंग दे हैव टू कंप्लीट एंड कम आउट, जिसमें वो सारे सेफ्टी पॉइंट चेक भी कर देगा. अनटिल अनलेस देयर इज अ प्रॉब्लम या देयर इज अ नेगोशिएशन गोइंग ऑन, या पार्ट अवेलेबल नहीं है, फिल्टर मेरी गाड़ी ऐसी है. या इफ एवरीथिंग इज इन गुड आइडियल कंडीशन, देन इट डज नॉट टेक सो मच टाइम, बिकॉज देयर आर गैजेट्स अवेलेबल, देयर आर मशीन्स अवेलेबल, देयर आर डिस्पेंसिंग यूनिट्स अवेलेबल. हर किस्म के वो चेक पॉइंट्स के ऊपर आपको पूरा करके फ्लूइड चेक वगैरह सब करके 8 मिनट में निकाल देंगे. 8 से 10 मिनट. एंड क्वाड ऑटो सर्विसेज में शामिल ये हो गया कि उसमें कटियर में बंदा आया, उसने आपको बताया, एजुकेशन दी, सारा कुछ किया. और इस जो आपके QS है, फोरकोट जिसको बोलते हैं, उसमें और क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? अच्छा, हमारा जो एक नॉर्मल एक जो फोरकोट है या हमारा समझे एक सर्विस स्टेशन है, सही है. देन देयर आर अदर फैसिलिटीज. व्हाइल ही इज चेंजिंग द ऑयल, he can go to our shop, welcome shop जा सकता है. there are certain other जितने हमारे फॉर एग्जांपल उसके ऊपर और भी बहुत सारे फूड फ्रेंचाइजेस वहाँ अवेलेबल होते हैं, वहाँ वो चला जाए, वो मस्जिद चला जाए, वो फ्यूलिंग की तैयारी कर ले कि यार इसके बाद मुझे फ्यूल भी कराना है. सो देयर आर अदर थिंग्स एज वेल वेयर ही कैन रोम अराउंड एंड सी एंड, या फिर वो अपनी फैसिलिटी इतनी खूबसूरत बनी हुई है, वहाँ पे बैठने की भी जगह बनी हुई है. अच्छा, रेस्ट एरिया भी है. खवातीन खास तौर पे मैं देखता हूँ हमारे मुल्क में ना जनरली ये कॉन्सेप्ट था कि ये मर्दों का काम है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि मर्दों का काम क्या है, जब मर्द गाड़ी चला रहा है या औरत गाड़ी चला रही है, तो इट शुड बी कन्वीनियंट फॉर बोथ. It is so convenient for the females. Actually, this एक तो समझे एक पेट्रोल स्टेशन, एक सर्विस स्टेशन के अंडर when you come in, you feel a little bit safe because you are under a canopy, and the feel we give, for example, you will always find welcoming people, smiling faces on our forecourt staff, courteous लोग, जब ये सारी चीज़ें मिल जाती, so it is a lot promoting the females to come to our station to have a good oil change experience. As well, see our other services that we offer. For example, we have clean and fresh washrooms available on that is सबसे important है. मैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, पाकिस्तान में वॉशरूम अच्छा जो है ना आपको पब्लिक में मिल जाए, बड़ी बात है. तो ये भी when you see our website, तो ये भी हमारा एक ब्रांड है. Clean and fresh is one of our service that we give on. ये भी हमारे. मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करूँगा. मैंने लास्ट ईयर मुझे याद है, I was going to इस्लामाबाद, और जैसे कहते हैं ना एकदम दोस्तों के साथ प्लान बनाया. मैं अपनी गैलेंट पे था और मैं आप लोगों के पंप पे गया था जो कि यहाँ पे वेलेंशिया में इधर पाइन एवेन्यू पे है. मैंने उसी दिन वहाँ मस्जिद भी यूज़ की थी, गाड़ी का ऑयल भी चेंज हुआ था, वहीं से मैंने कॉफ़ी चाय भी ली थी. एंड इट वाज अ वेरी, जिस आप कह रहे हैं ना कि एक तो था ना कि खाली कहना, बट मैंने उसको सेल्फ एक्सपीरियंस किया था और वो एक बड़ी अच्छी सर्विस थी.
अच्छा, एक और चीज़ अगेन आपके तजर्बे का फ़ायदा उठाते हुए, मैं काफ़ी पुराना आदमी हूँ सर, मैं बड़े अरसे से जो है ना गाड़ियों के काम शाम करता हूँ। तो एक ज़माने में एक और बड़ी मिथ होती थी, जो ऑयल चेंज कराने थे फ्लश कराओ। अब पता नहीं जिन लोगों को आजकल होता है कि नहीं होता, तो कि जी पहले एक दफ़ा चेंज करते, पहले एक नॉन ब्रांडेड तेल आपकी गाड़ी में डालते थे, फिर स्टार्ट करते थे, फिर निकालते थे कि जी फ्लश करो। वो कॉन्सेप्ट अब है कि नहीं है, और आपको आती होगी बिकॉज आप यू सिटिंग एट द पल्स ऑफ द मार्केट। जी अच्छा, फ्लशिंग इज़ वेरी मच स्टिल पॉपुलर इन डीजल इंजन्स, विच आई ऑल्सो रिकमेंड टू माई फ्लीट कस्टमर। फ्लीट की एक अलग मार्केट है, इसको मैं फ्लीट का एक मार्केट देता हूँ। फॉर डीजल कस्टमर्स इट इज़ गुड टू फ्लश द ऑयल। चाहिए वॉट फ्लशिंग डज इज इट रिमूव्स द इम्प्योरिटीज सेट बाय द ओल्ड ऑयल। ठीक है, उसको रिमूव कर देगा। एंड देन व्हेन यू इंट्रोड्यूस द फ्रेश ऑयल, तो जैसे हम जो पहले बात करते हैं ना कि तेल थोड़ा कम होने की मिकदार और स्टार्टअप होने की थोड़ी सी कम हो जाएगी, उसके बाद विद टाइम वो इंक्रीज हो जाएगी। तो गुड इन फ्लशिंग। इफ़ यू कम टू पैसेंजर कार्स, गाड़ियों के उसके ऊपर आते हैं, पेट्रोल इंजन कार्स जो हैं, इनके ऊपर इफ़ यू आर मूविंग फ्रॉम द सेम ग्रेड ऑफ ऑयल, जैसे 0W20 है तो उसी के ऊपर आते हैं, तो देन देयर इज लेस रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लशिंग। मे बी वो ऑयल नेक्स्ट टाइम ऑयल चेंज है, व्हाट यू कैन ईजिली डू इज कि अगर आपको 5000 या 6000 किलोमीटर पे चेंज कराना है, आप उसका ड्रेन पीरियड अगले बार थोड़ा सा कम कर दें। ठीक है, 3000-4000 के ऊपर उसका नेक्स्ट ऑयल चेंज करें। सही है। सो नॉट रिक्वायर्ड। अगेन इनमें जो पुरानी गाड़ियों के ऊपर आप चले जाएं, 2010 से पहले वाली गाड़ियाँ, सही है। आई थिंक देयर इज़ अ नीड फॉर फ्लश, देयर इज़ अ नीड फॉर फ्लश। ऑयल के साथ आप फ्लश करें तो बेहतर परफॉर्म नया वाला ऑयल आपका कर देगा। ठीक है। अच्छा, मैं जब आपके फोरकोर्ट पे गया था, मुझे याद है, एक तो वो था कि 020, 530, आई एम द मोर एजुकेटेड कस्टमर, बट एक नॉर्मल बंदा जो जाता है तो मुझे लगा था उसमें काफ़ी ज़्यादा नाम थे, जिसके अंदर क्वार्ट्ज, हायर रेफ, रूबिया। जी, मैं वो क्या क्या कैटेगरी? बेसिकली क्वार्ट्ज इज आवर पैसेंजर कार मोटर ऑयल ब्रांड। ठीक है। क्वार्ट्ज के अंदर देर आर डिफरेंट वेरिएंट्स अवेलेबल, स्टार्टिंग फ्रॉम 0W20 ऑन द टॉप। ठीक है। API, क्योंकि अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की जो परफॉर्मेंस लेवल है दैट इज SP, विच इज़ वेरी मच पॉपुलर इन पाकिस्तान। देन वी हैव क्वार्ट्ज 7000 विच इज़ अ सेमी सिंथेटिक प्रोडक्ट। ठीक है। Then we have Quartz 5000, which is a mineral-based synthetic technology product, but it's all mineral-based. And then we have SG product, which is also mineral-based, which is 20W50, जो कि मोटा तेल है। ठीक है। So 0W20, 5W30, 10W40, 10W41 again in semi, and then also the 20W50. So the Quartz के अंदर पूरी जो रेंज है, Range बेसिकली available है। पैसेंजर व्हीकल्स के लिए आ गई। और सारे जितने भी आपके अब मॉडल एंड मेक एंड वेरिएंट्स के हिसाब से पूरी सेट हुई हुई हैं। ठीक है। और अलग अलग ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के साथ मेरा जो ट्रेन मैकेनिक है, या फिर आप मुझसे भी पूछेंगे तो आई कैन गाइड के किस तरह। आप लोगों ने एक ऐप भी बनाई थी मेरा ख्याल इसके लिए। जी, हमारी इज इट एक्टिव? यस, हमारी एक ऐप है विच इज़ इन्फिनी, विच इज़ आवर फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम ऐप। ठीक है। हम कार्ड लेस हो गए, क्योंकि कार्ड्स पे पहले लोग जाते थे, यार कार्ड बन जाए किसी कंपनी का, जाकर आपने फ्यूल करा लिया बड़ा। हम कार्ड लेस हो गए। तो NFC है आपकी फोन के अंदर, आपने ऐप किया, साथ इट इज़ QR कोडेड। ठीक है। आपने एप्लीकेशन ऑन की इन्फिनी की, फ्रॉम देयर यू विल फाइंड ल्यूब रिकमेंडेशन टूल। ठीक you है। just go there, you put the model, make and variant of a car, the oil suggested would be there. Alongside इसमें और भी बहुत सारी फीचर्स हैं हमारे, मैं इसको वैसे करके देखूंगा। हाँ। तो सर ये इन्फिनी ऐप है जो आपने बताया कि ये फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम है और एक पेमेंट के तरीके से है। पेमेंट तो हो गई, अब वो तो यही बात है कि अगर मैं फ्यूल भी आपसे डलवा रहा हूँ तब है, अगर मेरे पास कोई, जिस आपने बताया कि आपकी किसी मैन्युफैक्चरर के साथ आपकी जिस तरह है कि जी आपकी कोलैबोरेशन है और मैं भी वही गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ और मैं घर बैठे रिसर्च करना चाहता हूँ कि वो कौन सी ऑयल उसके साथ सिलेक्ट हो रहा है, तो इस ऐप में उसकी भी ऑप्शन है? जी, एक तो आप जैसा आपने बताया कि बिल्कुल फ्यूल मैनेजमेंट है पूरी कंप्लीट। इसमें स्टेशन लोकेटर्स भी हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर ट्रैवलिंग लॉन्ग, आपको नहीं पता आगे पार्को गनवर का या कौन सा स्टेशन आगे आने वाला है, so you just have a whole Google map attached into it, and you will find next। अच्छा, इतनी देर में आ रहा है। ये बहुत एक अच्छी एडवांटेज है, क्योंकि पीपल गोइंग लॉन्ग माइल्स, उनको चाहिए होता है कि यार फ्यूल कहाँ से नेक्स्ट स्टेशन कहाँ आ रहा है। ठीक है। तो ये आपको एडवांटेज दे देता है वहाँ पर। ओके, देन देर आर सेवरल अदर थिंग्स इन द ऐप। फॉर एग्जांपल यू कैन यूज़ द सेम ऐप टू शॉप इन द वेलकम स्टेशंस। ठीक है। हमारे वेलकम जितनी शॉप्स वगैरह उसके अंदर आपको मिल जाएगा। एंड अलॉन्ग विद दैट देयर इज अ ल्यूब रिकमेंडर, जिसके अंदर आपको मेक मॉडल कार के लिहाज से ल्यूब मैच है, ल्यूब मैच उसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है। सो दिस ऐप बेसिकली इनकम्पसेस ऑल द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय योर फोरकोर्ट, जिसमें हर चीज़ अवेलेबल है। वो आपको लोकेशन भी दे रहा है, फ्यूल की भी कर सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं, एंड मैच जो है वो भी देख सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। सो आपने बात कर दी क्वाड ऑटो सर्विसेज की, बात कर दी, आपकी ऐप की बात कर ली। अब मैं थोड़ा सा आना चाहूँगा उसके तरफ के एक ग्लोबल शिफ्ट आ रही है। आपने देखा होगा पाकिस्तान में इट्स वेरी इन टू से कि जी गो ग्रीन और पूरी दुनिया में
इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में बात हो रही होती है, तो जब वो बात हो रही होती है, इफ आई वुड बी एट योर पोजीशन, तो मुझे तो लगेगा यार मेरी रोजी पे लात मारने लगे सारे, बिकॉज सारी अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ जाएंगी, सो मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक गाड़ी में देयर इज नो इंजन, देयर नो मूविंग पार्ट्स, सो देयर इज नो ऑयल रिक्वायरमेंट, और यही जो है काफ़ी कंपनियाँ लोगों कहती हैं कि नो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। सो अगर वाकई जो हम कह रहे हैं कि बाई 2030 30% ऑफ गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक हो जाएंगी, तो 70% मार्केट रह जाएगी, तो आपको लगता है कि आप लोगों का शेयर भी इफेक्ट होगा? हाउ डू एज अ कंपनी आप उसको कैसे देखते हैं? अच्छा जी, ये बिल्कुल आपने सही बात की। देयर इज़ अ ग्लोबल शिफ्ट एंड देयर इज़ अ लोकल शिफ्ट एज वेल इन पाकिस्तान, राइट? So globally people have already started to transform, and locally there are, you know, adoption rate is started now. Okay. What I see, मैं आपकी भी बात से, आपके पुराने मैंने बहुत सारे YouTube के ऊपर वीडियोस देखे हैं, उसके ऊपर भी मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ कि द रेवोल्यूशन विल स्टार्ट फ्रॉम मोटरसाइकिल्स, ठीक है ना, इस वाले सेगमेंट से स्टार्ट होगा, टू व्हीलर से स्टार्ट होगा, अगर लाना है। अच्छा, चैलेंज पाकिस्तान में ये है, मैं बाद में लुब्रिकेंट के ऊपर बात करूंगा। पाकिस्तान में चैलेंज क्या है कि स्टिल देयर इज़ अ लॉट टू डू ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ चार्जिंग स्टेशंस एंड अ लॉट टू डू। फॉर एग्जांपल ये बाइक वाले तो चार्जिंग स्टेशन पे इनका तो बैटरी स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट, यू नो, दुनिया में स्वैपेबल बैटरी का कॉन्सेप्ट है, बिकॉज बाइक की चार्जिंग का टाइम 5-6 घंटे है, exactly. और 5-6 घंटे डाउन टाइम का मतलब है कि फारेग है वो। सो देयर आर टू थिंग्स आई कीप टेलिंग पीपल, फास्ट चार्जिंग एक और चीज़ है, वो गाड़ियों में अवेलेबल हो सकता है, बट अगेन गाड़ियाँ जो हैं वो टॉयज फॉर बिग बॉयज़ वाली बात है। अगर आज जब 4 साल में देख लें, 2015, 16, 17 में दुनिया में गाड़ियाँ आई थी, पाकिस्तान में 20-21 में इलेक्ट्रिक आनी थी। 5 साल में जितनी पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पॉपुलेशन है, मैं कहता हूँ अगले 10 साल में उससे डबल नहीं हो सकती, मेरा ख्याल ये। सो आपकी वाली और मेरी वाली बात के भी एग्री के वो आना बाइक्स पे। और एक छोटा कॉन्सेप्ट भी, अब आप सोचें ना, आप गाड़ी को चार्ज कर किससे रहे हैं? आप फॉसिल फ्यूल से चार्ज कर रहे हैं उसको। हाँ, आप सोलर के ऊपर उसको चार्ज कर रहे हैं तो यस, पूरा एक साइकिल कंप्लीट होता है। एनीवेज, नाउ कम्स टू द चैलेंज। अब फॉर ऑयल कंपनीज चैलेंज के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज भी है, बिकॉज वी आर नाउ ट्रांसफॉर्मिंग आवरसेल्व्स ग्लोबली एंड लोकली एज वेल। Yes, there is no engine in the electric vehicle, but there are moving parts. Like for transmission, the transmission fluid will remain. अब engine के तकरीबन प्राइस के अकॉर्डिंगली आपका ट्रांसमिशंस भी आ रहे हैं, मतलब इंजन और ट्रांसमिशन की प्राइस नॉर्मल इतनी हाईटेक ट्रांसमिशंस बन रहे हैं, DCTs, CVTs, तो देर आर ऑल्सो कॉम्प्लेक्स मूविंग पार्ट्स इन देयर, तो ट्रांसमिशन ऑयल विल ये तो रहेगा उसके अंदर। देन द सेकंड थिंग इज, आपकी इलेक्ट्रिक मोटर है, उसकी बेरिंग के लिए ग्रीसेस, उसकी बेरिंग के लिए थर्मल फ्लूइड्स विल रिमेन। उसके ऊपर बहुत एडवांसमेंट्स हो रही है, काम भी हो रहा है, एंड द डेवलपमेंट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, डन एंड यू नो मार्केटेड ऑल्सो ग्लोबली, और यहाँ पर भी आना शुरू हो जाएगा। देन अगेन मैं कुछ दिनों पहले एक और चीज़ भी देख रहा था कि इमर्शन, जो बैटरी इमर्शन सोल्यूशंस हैं, यानी बैटरी के अंदर, लिथियम बैटरीज के अंदर जितना भी समझे कि जो इमर्सिंग फ्लूइड्स होते हैं, उनके ऊपर भी बड़ी जिद्दत और काम, सो एज टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ दोज बैटरीज एंड लाइफ ऑफ दोज बैटरीज। सो द लुब्रिकेंट पार्ट येस विल रिड्यूस, but in some form it will be, you know, replaced, or it will be replaced with a high performance, you know, EV fluid जिसको हम कहेंगे। मैं उसको lubricant भी कह सकता हूँ, मैं उसको EV fluid भी कह सकता हूँ। पाकिस्तान में yes, थोड़ा सा adoption rate मुझे लगता है ज़रा सा कम होगा। जितने भी हम बात करें वेस्ट के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, yes, there was adoption rate काफ़ी ज़्यादा है, या चाइना के अंदर adoption rate बहुत ज़्यादा है, पर पाकिस्तान में थोड़ा सा टाइम अभी लगेगा। बट वी आर रेडी with our other range of products to market in this. For example, coolants हैं, coolants, high performing coolants जो हैं, it is very much necessary to, you know, cool the electric motors also and also the engine. इलेक्ट्रिक गाड़ी में सब कुछ लोगों के साथ ये होता है कि फायर हैजर्ड ना हो, उनका कूलिंग सिस्टम तो फिर भी होता है इनफैक्ट। जी एग्जैक्टली, तो these are EV fluids, तो मैंने जस्ट समराइज कर दूं, EV fluids are necessary, transmission fluids are already there, ब्रेक फ्लूइड इज ऑलरेडी देयर, ग्रीसेस एक नई इंट्रोडक्शन आ गई क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर बेयरिंग्स के लिए नीड ग्रीसेस। सो यू नो ये पूरी एक रेंज अवेलेबल है भी हमारे अपने ब्रांड में भी एंड इन अदर ब्रांड्स एज वेल। अच्छा, वैसे जिस तरह मैं देखता हूँ, मेरी जो ऑटो इंडस्ट्री पे नज़र है या मुझे जो नज़र आता है, या अगर हम रिसेंट लॉन्चेस की बात करें, सो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान में कोई उस तरह इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आएगा। व्हाट आई सी इज़ कि यहाँ पे येस, प्लग इन हाइब्रिड्स, रीव्स, इनका कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और जिसमें आपने बात की थी गियर की, देखिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तो गियर कोई नहीं है, लेकिन जो रीव्स हैं, प्लग इन हाइब्रिड्स हैं, इनके अंदर DCT, डिफरेंट ट्रांसमिशंस हैं, वो ऑयल्स आ गए,
प्लस रीव, या अगर हम रीव कहते हैं रेंज एक्सटेंडेबिलिटी, उसमें इंजन को आप जनरेटर कह लेते हैं, बट उस इंजन के अंदर ऑयल डलना है, आईसी इंजन है वो। इसी तरह अगर आप बात करते हैं प्लग इन हाइब्रिड की, तो उसमें भी इंजन ऑयल डलना है, देयर इज अ इंजन आल्सो, इंजन विद कपल्ड विद अ मोटर। जो मेरा ख्याल है लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। अगेन आई वाज यस्टरडे गेटिंग, मेरी गाड़ी का मैं ऑयल चेंज कर रहा था, तो मेरे से किसी ने सवाल पूछा एंड व्हिच वाज वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई वाज सरप्राइज कि यार लोग बड़ा इंटेलिजेंट सवाल पूछते हैं। उसने कहा जी आप एक प्लग इन हाइब्रिड चला रहे हैं, आम गाड़ी का तो इंजन ऑयल होता है जी 3000 किलोमीटर पे, 4000 पे, 5000 पे, अब इसको आपने इलेक्ट्रिक पे भी चलाया है, पेट्रोल पे भी चलाया है, एचईवी पे भी चलाया, हाउ वुड यू डिसाइड? एंड दैट वाज अ वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन। मैंने मार्केट में भी लोगों से पूछा, तो उन्होंने ये कहा कि हम ये कहते हैं कि जी एचईवी जो माइल्स हैं, जो प्योर एचईवी पे चलते हैं, तो उस पे आप ऑयल चेंज करेंगे। अगर आप प्योर इलेक्ट्रिक पे चलाते रहे, सो इन दीज आर स्मार्ट इनफ। तो उसने मुझे कल बताया कि भाई आपकी गाड़ी 3500 किलोमीटर चली है, इसमें से 1200 किलोमीटर वो प्योर ईवी पे चली है एंड 2200 या 2300 किलोमीटर वो एचईवी पे चली है। सो जब ये एचईवी माइलेज 5000 होगी, देन यू कम एंड चेंज। सो यस, इंटरवल माइल इंक्रीज, बिकॉज पहले टोटल इंजन पे चल रही थी, अब इंजन प्लस इलेक्ट्रिक पे चल रही है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, लोगों को एजुकेट किया जा सकता है। अभी तो हमारे यहाँ पे मजे की बात है कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को ये नहीं पता कि इंजन के अलावा जो गियर ऑयल है, लोग गियर उड़ा लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गियर के ऊपर दूसरा ऑयल डाल रहे होते हैं, सीवीटी गियर के ऊपर कोई और ग्रेड डाल रहे होते हैं। सो लाइक आपके इंजन की ग्रेड होता है, इसी तरह आपके जो गियर का भी है, आपने कंपैटिबल ऑयल डालना है। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में जब शुरू में वेजल्स आई, लोगों ने कहा जी उसका गियर बड़ा खराब है, या इलेक्ट्रिक गाड़ियों के गियर बड़े खराब हैं, ये हाइब्रिड के खराब हैं, तो भाई आप गलत उसमें ग्रेड डालेंगे तो वो खराब होगा ही होगा। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक। उस लिहाज से मुझे लगता है यस देयर इज एनईवीज पे काफी जो है काम होगा एंड इट्स अ लॉन्ग रेस। मोटरसाइकिल के ऊपर अगर आ जाएं जी, मैंने ये देखा है कि जनरली पाकिस्तान में, हालांकि आम बंदे की सवारी ये है और मीन्स ऑफ मोबिलिटी नंबर्स की वाइज अगर बात करें, अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान में कि स्मॉग आ गई, तो हम देखते हैं कि उसके कॉज के ऊपर अगर थोड़ा सा एनालिसिस मैं करूं, दो चीज़ों में मुझे लगता है हमारे यहाँ तो जी डॉलर पे बड़ा प्रेशर है। डॉलर पे प्रेशर क्यों है जी? आपका इंपोर्ट बिल पेट्रोल का सबसे ज्यादा बड़ी आइटम वो है, उस पेट्रोल का 60 to 70% मोटरसाइकिल यूज कर रहा है। तो लुब्रिकेंट्स के अंदर भी यही फिगर्स हैं कि ज्यादा परसेंटेज मोटरसाइकिल की है। जी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने शुरू में बताया था, देयर आर सेगमेंट्स ऑफ लुब्रिकेंट्स इन ऑटोमोटिव सेक्टर। जो सबसे ज्यादा कंज्यूमिंग ऑयल कंज्यूमिंग सेगमेंट है दैट इज डीजल, राइट? डीजल इंजन की मार्केट बड़ी है, सब साइज ज्यादा है, कमर्शियल व्हीकल ज्यादा है, डीजल ब्ला ब्ला। Then comes motorcycles. So motorcycle पैसेंजर कार से बड़ी है and then comes passenger oil. ठीक है। तो मोटरसाइकिलिस्ट के लिए अच्छा वहाँ पर ऑयल चेंज इंटरवल्स आर वेरी लो। 1000 किलोमीटर 900-800 किलोमीटर के ऊपर ऑयल चेंज हो रहा है जनरली, 1500 तक तो बहुत कम लोग जाते हैं, मगर 1000-1200 के ऊपर ऑयल चेंज हो जाता है। वाई दिस इज हैपनिंग? एक तो इंजन्स आर स्मॉलर, टेक्नोलॉजी बड़ी पुरानी है। टेक्नोलॉजी आज भी एसजी ऑयल इज मोर रेलेवेंट। एसजी ऑब्सोलीट ग्रेड ही आजकल चल रहा है। तो आप उनको कहते नहीं कि यार हम नहीं बनाएंगे, कोई नई बाइक लेके आओ। मैं तो ये देख रहा हूँ पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी मोटरसाइकिलों में है वो सिर्फ स्टिकर पे चेंज होती है। एग्जैक्टली। तो कंपनीज लाइक अस एंड अदर कंपनीज हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड प्रोडक्ट्स व्हिच आर एडवांसर, बट स्टिल आज भी एसजी 2050 20W50। अच्छा, ऑयल के ऊपर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो होता है मोटरसाइकिल में होता है। वाई? बिकॉज द सेम ऑयल जो आप इंजन ऑयल की तरह यूज़ करते हैं, द सेम ऑयल हैज़ टू लुब्रिकेट द गियर्स ऑल्सो। सही है। ये कॉमन दूसरी चीज़ों में नहीं है, जैसे गाड़ी के अंदर ट्रांसमिशन ऑयल अलग है, वो उसके ऑयल कूलर भी है, सारा कुछ स्ट्रेस ऑन द ऑयल, सो द ऑयल रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट, फॉर्मुलेशंस आर डिफरेंट। सही है। एंड द ऑयल चेंज इज वेरी फ्रीक्वेंट। ठीक है ना, आइडली इट शुड बी फ्रीक्वेंट। हमारे यहाँ पे मैंने जनरली देखा है यहाँ पे लोग करते नहीं है। फिर लोडेड, आपकी एक बाइक के ऊपर 4-4 लोग बैठ के भी, तो ओवरलोडेड कंडीशन ऑफ योर बाइक्स, एक चलाने वाली बाइक के ऊपर 5 लोग बैठे हुए हैं अलॉन्ग विद सामान। सर ये कैमरे में देख के मेरे हाथ जुड़े हुए लोगों को बता दें, हम लोग स्मॉग को रोते हैं, गवर्नमेंट को बुरा कहते हैं। मैंने इतनी मोटरसाइकिल देखी हैं जिनके आप एग्जॉस्ट से धुएं को अलावा ऐसे लगता है कि कोई मिल्क शेक नीचे गिर रहा है, ब्राउन रेजिड्यू निकल रहा होता है। लोग ऑयल चेंज नहीं करते। जब बाइक गर्म होकर रुक जाती है, मैं किसी को क्या बोलूँ, मेरे अपने घर में मेरे हाउस हेल्प जो है, जब मैं उससे पूछता हूँ भाई कि तुम्हारी बाइक को क्या हुआ, सर वो मैंने खोल के देखा अंदर ऑयल नहीं है। तो मैंने कहा यार ऑयल कोई इंटरवल होता है? उन्होंने कहा सर मीटर को ला के ले गया। But I think there is a lot of education that needs to be done on this sector. Exactly, very well said. That's true.
और बिल्कुल ऑयल पे सबसे ज़्यादा मतलब मैं सबको यही कहता हूँ यार, करोड़ रुपए की आपकी गाड़ी है, बाइक भी आजकल 2-2.5 लाख तो बहुत महंगी हो गई है। ऑयल की कीमत क्या है यार, मतलब 1000 रुपये का डब्बा, 900 रुपये का डब्बा, और उसके ऊपर आप लोग इतना मतलब वाई डोंट यू जस्ट सेट अ पैरामीटर कि हर मुझे महीने ऑयल चेंज। जैसे नॉर्मली अच्छे मोटरसाइकिलिस्ट महीने के बाद ऑयल चेंज कराते हैं, उनको पता है महीने के अंदर हमारे 1000-1500 किलोमीटर हो जाते हैं, महीना इंटरवल रखें, ऑयल चेंज कराएं, एंड देन यू विल हैव अ लॉन्गेविटी ऑफ इंजन लाइफ। तो सर उसके लिए मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग कुछ कर रहे हैं कि कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए ओवर द ईयर जो लोगों के वो हैं उसके लिए कोई स्टेप्स ले रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें, यस देयर आर वर्कशॉप सेशंस आल्सो, देयर आर, जैसे मैंने बताया जब मैं ऑटो मैकेनिक्स के ऊपर जब काम करता हूँ, जो कि पैसेंजर कार के मैकेनिक्स होते हैं, तो मैं इन मैकेनिक्स को भी, जितने मोटरसाइकिलिस्ट मैकेनिक्स हैं, इनकी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम व्हाट वी रन, वी हैव अ होल प्रोग्राम एवरी मंथ। मेरे पास 11 से 12 या 15 एंगेजमेंट सेशंस मेरे नज़र में आ रहे होते हैं, जो कि मेरी टीम्स कंडक्ट कर रही होते हैं, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स कंडक्ट कर रहे होते हैं, टू एजुकेट देम अबाउट द ऑयल। अच्छा, वहाँ पर भी वो वाला कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया था, मगर अब काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है। वही आपकी वाली बात शुरू वाली की, टोकन वाला है ये वो, तो वो सब भी हमने काफ़ी मिथ्स रिमूव करने की कोशिश की, एंड वी हैव टू ट्राई इट एंड टेल देम द बेनिफिट्स ऑफ अ गुड ऑयल। क्योंकि यहाँ ऑयल के ऊपर स्ट्रेस, यहाँ ऑयल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, लोडिंग कंडीशंस भी और एनवायरनमेंट भी बहुत, हमारा डस्टी इन्वायरमेंट है, रगड इन्वायरमेंट है, स्टॉप एंड गो, हर सिग्नल पर रुक रही है, रश बहुत है, ये वो, तो ऑयल पे वैसे ही बहुत स्ट्रेस होते हैं। तो हमने काफ़ी कोशिश की एजुकेट करने की, एंड अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर भी हुए हैं, मगर स्टिल इसमें OEMs ने भी बड़ा रोल प्ले किया है। देयर आर वेरी बिग OEMs हु आर द मेजर मार्केट शेयर ओनर्स ऑफ द मोटरसाइकिल इंडस्ट्री। सही है, दे हैव ऑल्सो प्लेड अ वेरी गुड मेजर रोल। उन्होंने भी, मैंने काफ़ी देखी सेशंस करते हैं, वो अपने डीलर्स को जाके समझाते हैं और अपने सर्विस पार्ट्स के जो 3S 4S नेटवर्क्स हैं उनको जाके बताते हैं। लॉट हैज़ बीन इज़ गोइंग ऑन, और आगे भी ज़रूरत भी है इन चीज़। मैं तो सर उनको हमेशा कहता हूँ, जो एक कॉन्सेप्ट है ना, ये जो टोकन वाला, कहते हैं अपनी बोटी के लिए अगले का बकरा ज़िबा कर देते हैं तो मुझे ये लगता है। अच्छा सर, लास्ट में चलेंगे, हम अक्सर देखते हैं पाकिस्तान के अंदर जब बात होती है ऑयल की, फ्यूल की, तो एक बहुत बड़ी मार्केट पाकिस्तान में है, स्मगल्ड प्रोडक्ट का इफेक्ट होता है मार्केट में। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई अरबाब इख्तियार देख रहा हो तो उसको कुछ कहना चाहते हो? जी अच्छा, यस, क्योंकि फ्यूल के अंदर तो यस एवरीबडी नोज, सो इन लुब्रिकेंट्स आल्सो पैक्ड प्रोडक्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर सीन इन द मार्केट्स, आते हैं, मगर वो बड़े शॉर्ट लिव्ड होते हैं। आज आ जाएंगे, सही है, 2 महीने गायब हो जाएंगे, फिर 3 महीने के बाद आ जाएंगे, 4 महीने गायब हो जाएंगे। तो येस, बट देर आर स्मगल्ड प्रोडक्ट्स कमिंग इनटू पाकिस्तान, डिफरेंट ब्रांड्स के आ रहे होते हैं, टॉप ब्रांड्स लाइक अस, ये वो, इसमें थोड़ा सा कम है क्योंकि उनको पता है कंपनीज यहाँ बैठी हुई है, 2 मिनट के अंदर कोई ना कोई कार्रवाई हो सकती है या कोई एक्शन लिया जा सकता है हमारे खिलाफ, क्योंकि वो सामने काउंटरफीट प्रोडक्ट या इवन स्मगल्ड प्रोडक्ट बड़ा लेबल के ऊपर ही पता चल जाता है कि दिस इज़ अ काउंटरफीट, और इट इज़ बेसिकली अ फेक प्रोडक्ट, और इट इज़ अ स्मगल्ड प्रोडक्ट, क्योंकि उसकी वो ब्लेंडेड नहीं है पाकिस्तान के अंदर, कहीं और से है, क्या ही वो। मगर फॉर अदर ब्रांड्स, वो ब्रांड्स बड़े शॉर्ट लिव्ड नज़र आते हैं। एक ब्रांड है जापानीज़, मैं भी हैरान हो गया, वो मुझे मार्केट में बहुत नज़र आया, मैंने कहा ये ब्रांड यार ये कहाँ से आया, ये पता चला ओके इट्स इम्पोर्टेड प्रोडक्ट, और उसके बाद वो गायब हो गया मार्केट से। तो मैं अपने तमाम रिटेलर हजरात या अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये कहूँगा, डोंट गो फॉर दीज शॉर्ट लिव्ड frequently change brands, work with good companies who have a good established network, a good established blending plant, a good established human resource to train you and go sustainable। ये वन टाइम वाली डील है नहीं, आप सस्टेनेबल रहेंगे, लोगों के साथ अच्छा काम करेंगे, मार्केट को, कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को एक अच्छी चीज़ देंगे, दे विल बिकम योर रिपीट कस्टमर्स। अदरवाइज दे विल कीप ऑन हॉपिंग एंड शॉपिंग, वो आपका रिटेन नहीं रहेगा, वो कस्टमर बेस ही नहीं रहेगा। सर आपने जो बात की कि काउंटरफीट प्रोडक्ट पता लग जाती है, आप क्योंकि अगेन यूर एक्सपर्ट, आपको पता लग जाएगी। एक आम कंज्यूमर मैं हूँ, अगर मैं जाऊँ तो इज़ देयर एनी वे मैं देख सकूँ कि अगर मैं टोटल की कोई प्रोडक्ट ले रहा हूँ, मैं किसी को, आप लोगों की कोई टोल फ्री नंबर, कोई आपके पैकेट पे ऐसी कोई चीज़ है जिससे मैं वेरीफाई कर सकूँ? जी, सो कंपनीज लाइक अस, व्हाट वी डू इज़ वी हैव ऑन आवर वेबसाइट mentioned our stations, जो हमारे स्टेशन, सबसे जेन्युइन प्रोडक्ट तो आपको आपके स्टेशन से मिलेगा, राइट? एंड द सेकेंड इज फ्रॉम आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स, सही है, राइट? सो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में भी हमारी वेबसाइट के ऊपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। देन देर इज़ अ 24/7 हेल्पलाइन विच इज़ इन आवर कंपनी कॉल्ड मुआवन,
मोविन इसका एक टोल फ्री नंबर है, इट इज़ अवेलेबल ऑन हमारे सारे स्टेशन के ऊपर आप इसका टोल फ्री नंबर्स देखेंगे, इवन ऑन द वेबसाइट देयर इज़ अ नंबर, आप उस पर कॉल करके ऑथेंटिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट भी चेक कर सकते हैं। प्लस हमारे प्रोडक्ट्स पे QR कोडेड भी है, यू जस्ट स्कैन द QR एंड इट विल गिव यू दैट इट इज अ जेन्युइन प्रोडक्ट। बंदा QR कहां करेगा, लेकिन बाकी मोविन में कर लेंगे। अच्छा, अगेन कमिंग टू दिस, मैं हमेशा कहता हूं नकल उसकी होती है जो मशहूर होता है या कोई अच्छा होता है, तो हैज देयर बीन केसेस जहां पे आपको पता लगा कि मार्केट में इस तरह कॉपी की गई? हाँ, एक तो नकल उसकी होती है जिसका मशहूर हो, दूसरा नकल उसकी होती है जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम के अंदर बिकता हो। सही है, राइट। सो व्हाट आई हैव सीन फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, ये जो मोटरसाइकिल इंजन ऑयल है ना, सबसे ज्यादा काउंटरफीट इस प्रोडक्ट में बनते हैं, नंबर बहुत ज्यादा है, नंबर बहुत ज्यादा है। और अगेन कस्टमर मेरे जैसा बेचारा QR कोड भी नहीं चेक कर सकता। कस्टमर भी पूरे पाकिस्तान में ऐसी ऐसी जगह बैठे हुए हैं जहां तक बड़ी कंपनीज के डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं जा पाते, कंपनीज के जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर भी जा जाएंगे। वो मैं तो सर बताता हूँ, हम रैली करने जाते हैं चोलिस्तान, थर, जलमक्सी, जहां 4x4 चल रही थी वहां अगले मोटरसाइकिल भगा रहे होते हैं। सो उन जगहों पर येस देयर इज अ लॉट ऑफ काउंटरफीट अवेलेबल, क्योंकि उन लोगों की नॉलेज नहीं है, उन लोगों की कंज्यूमर एजुकेशन नहीं हुई भी कुछ भी, तो वहाँ आ जाता है काउंटरफीट प्रोडक्ट। और उसके बाद फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर अगर वहाँ पहुँच जाए तो फिर दे इन्फॉर्म अस, या मेरी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पहुँच जाते हैं, दे इन्फॉर्म अस कि यार ये है, ये हमें मिला है, इसके खिलाफ कोई एक्शंस नहीं। सही। सो मेरा ख्याल है, मैं यूजर को ही कहूँगा कि हमने एक दफ़ा सुना था, अपने हमारे एक बुजुर्ग थे, वो हमेशा कहते थे कि सस्ता रहे बार बार, महंगा रहे एक बार। सो जब भी गाड़ी का लुब्रिकेंट ले रहे हो, बाइक का ले रहे हो, गाड़ी का ले रहे हो, शॉर्ट टर्म बेनिफिट मत देखें। जब भी गाड़ी का ऑयल या मोटरसाइकिल का ऑयल चेंज कराएं तो चेक कर लें कि आपकी वो मैन्युफैक्चरर जो है वो आपको वो ग्रेड बता रहा है कि नहीं बता रहा, बजाय वो जो आपके गली के कोने वाला मैकेनिक है वो आपको चूना लगाने के चक्कर में है और आपको एक ऐसी चीज़ भेज देगा। अपने आप को खुद एजुकेट करें, इंटरनेट की दुनिया है, लोग आगे जा रहे हैं, तो आप इंटरनेट का फ़ायदा ज़रूर ये उठा लें। टाइप करने से पहले एक और फ़ायदा उठा लें, टाइप भी करें, लेकिन फ़ायदा ये उठा लें कि थोड़ी सी एजुकेशन जो है वो अपनी प्रोडक्ट के बारे में रखें। खुद नहीं है तो जो मैन्युफैक्चरर है जहाँ से ले रहे हैं, जिस शोरूम से ले रहे हैं, बिकॉज उसका आपका इंसेंटिव लाइन है, उसने आपको मोटरसाइकिल गाड़ी बेची है तो उसको चाहिए ये कि वो आपकी गाड़ी लॉन्ग टर्म में चले, तो वो आपको गलत मशवरा नहीं देगा। बाकी जो ऑयल शॉप वाला है, अगर वो ऑयल शॉप वाले का ऑयल आप चेंज कराना बंद कर देंगे, इंटरवल बढ़ा लेंगे, तो उसका तो काम खत्म होगा। सो दो चीज़ें, इंटरवल भी जो है आप अपने स्पेसिफाइड उस पर चेक कर लें कि प्रोडक्ट क्या कहती है, प्रोडक्ट को जाने। सर थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम, मोस्ट वेलकम, एंड गुड लक। और उम्मीद करते हैं कि आप मजीद जो है अच्छी प्रोडक्ट लेके आते रहेंगे, अपने फोर कोर्ट्स को और बेहतर बनाते रहेंगे। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर टाइम विद अस। ये था आज का पॉडकास्ट, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें। कोई और सवाल लुब्रिकेंट से रिलेटेड है या कोई भी चीज़ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि आप लोगों की फीडबैक को लेके अपनी वीडियोस को पहले से बेहतर बनाएं। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।